हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद। अवधेश जी, आकाश, ज्योति कश्यप, रुद्रनारायण, रामदयाल एंड समीराज, ऋतिका, तुषा, आकाश, एवरीवन। ओके, मैं एक्चुअली अभी आप लोगों की जस्ट पहली क्लास फिनिश हुई थी, आई वाज हियर एंड आई वाज वेटिंग फॉर यू गाइज टू बी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा सांस ले लो, सो दैट कि आज की पढ़ाई और खूबसूरत लगे आपको, आप मेंटली प्रिपेयर हो सको। यस, ओह गुड मॉर्निंग अवधेश। हाँ अवधेश, मैं आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स होने के लिए टाइम दिया था, पानी पीने के लिए। गुड मॉर्निंग अशरफ, अभिषेक, ज्योति, एवरीवन, तुषा। ओके ग्रेट। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट और आज का लेक्चर, आज का कंटेंट बहुत ही खूबसूरत है। whatever till now we have studied in solid state about the structure, about the pattern, about the behavior, about the voids, density, and different other aspects of the crystalline solids. Now today we will see, is that really found in nature? Whatever we have studied, क्या ये सही में प्रकृति में पाया जाता है? और जो आइडियल बिहेवियर हमने पढ़ा, जैसे हम कहते हैं ना कि एक बच्चे को क्या बोलते हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम, ऐसा कुछ कुछ स्वान निद्रा। तो क्या इतने सारे गुण रियली जरूरी होते हैं या इनमें से कुछ से कम से काम चल जाएगा? आइडियली वट एवर वी हैव सीन और वट एवर वी डिफाइंड एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट, हार्डली फाउंड इन नेचर। वो शायद प्रकृति में कभी नहीं पाया जाता, बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ डेविएशंस, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेस की वजह से जो भी पैटर्न हम लोग सोचते हैं वो पैटर्न एक्चुअली में नहीं मिलता। ओके, तो आज का हमारा कंटेंट इसी के ऊपर है बच्चों, जिसका नाम है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। सॉलिड में इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिगार्ड में? जो हमने अभी तक पढ़ रखा है कि सॉलिड को ऐसा होना चाहिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर पैटर्न होना चाहिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा हूँ, उसकी डेंसिटी इतनी होनी चाहिए, उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऐसा होना चाहिए। लेकिन इन एक्चुअल सेंस, इन रियलिटी उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। वो डिफेक्ट कई टाइप के होते हैं। वो डिफेक्ट क्यों आते हैं? टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, या और कोई कई कारण है, स्ट्रेसेस की, उनकी वजह से। तो हमारा आज का कंटेंट है बच्चों इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। वो इम्परफेक्शंस बेसिकली 3 टाइप्स के हैं: स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, impurity defects and non-stoichiometric defects. Okay, so in detail we will see, we will complete today imperfections in solid. तो आप सभी लोग तैयार हैं कि सॉलिड में किस किस तरह की गड़बड़ी होती है उसको जानने के लिए? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस, कम ऑन, फटाफट रिस्पॉन्स करते रहना है। हमारे जो थंब रूल्स हैं बच्चों, उनमें से कुछ को तो बहुत ही पंक्चुअली, प्रॉम्प्टली फॉलो करना है। एक है कि आपको रिस्पॉन्स करना है ना, समझते ही यस, नहीं समझते ही नो, क्वेश्चन पूछते ही फटाका आंसर करना है। ओ थैंक यू ऑल, थैंक यू दीक्षा, रविरंजन, करण। चलिए फिर शुरू करते हैं आप लोगों के इस सहमति के बाद। अभिषेक एंड अंकित। सो इम्परफेक्शंस इन सॉलिड बच्चों, जो लॉन्ग रेंज पैटर्न, बहुत आराम से समझना आप लोग मेरी बात को, जो लॉन्ग रेंज पैटर्न की बात करते हैं, जैसे आपने आजकल शहरों में गगनचुंबी जो बहुमंजिली इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं बच्चों, जिसमें एक फ्लैट बनता है और उसी तरह का फ्लैट ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नीचे नीचे, दाएं दाएं दाएं, बाएं बाएं बाएं, इनफाइनाइट, लाइक इतने बड़े बड़े रहते हैं। खैर वो बहुत छोटा है जब हम लोग सॉलिड के अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में सोचते हैं तब, तो उसमें किसी पॉइंट पर, किसी जगह पर डिफेक्ट पैदा हो जाता है, कुछ इम्प्योरिटी आ जाती है या कुछ हो जाता है, और जिसकी वजह से उस पूरे सॉलिड की प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो अब बताऊं मैं आपको, कई बार ये प्रॉपर्टी बदल के इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है कि हम लोग जानबूझ के वो डिफेक्ट लाना चाहते हैं। मैं बताऊं आपको कि मेरे गांव में एक छोटी बच्ची थी, वो गांव में ना घर बनते हैं तो कई बार
छत की बाउंड्री नहीं बन पाती, छत के ऊपर जो खड़ा करते हैं कि लोग गिर न पाए, वो नहीं हो पाता। पैसे जैसे होते बनाते रहते हैं। तो और आसपास में खेत होते हैं, गांव में ऐसे घर बनते हैं। तो वो लड़की छत पे खेल रही थी जिसमें किनारे किनारे छज्जे नहीं थे और वो नीचे गिर गई ऐसे सिर के बल। वो पहले स्कूल में उतना अच्छा नहीं करती थी और इस दुर्घटना के बाद वो अपने स्कूल में टॉप करने लग गई, उसका पढ़ने मन लगने लग गया और बहुत अच्छा करने लग गई। तो वो गिरी, ये एक दुर्घटना थी, बट उसका जो कॉन्सिक्वेंस था वो कितना शानदार, वो लड़की पढ़ने में तेज हो गई। अब गांव में कई लोग अपने बच्चों को गिराने लग गए उनको तेज करने के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए। तो जो वो पहले घटना हुई दैट इज डिफेक्ट, बट जो उसके रिजल्ट को हम पाना चाहते हैं हम जानबूझ के कराते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड डोपिंग। इसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग क्या है बच्चों? डोपिंग, सो ये डोपिंग क्या है बच्चों? डोपिंग इज नथिंग बट जानबूझ के प्लानिंग से कोई डिफेक्ट लेके आना ताकि एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हम उस सॉलिड में प्राप्त कर सकें। सॉलिड की इलेक्ट्रिकल बिहेवियर में, मैग्नेटिक बिहेवियर में या किसी तरह की प्रॉपर्टी में कोई चीज लाना चाहते हैं। तो इसलिए ये अभिषेक कह रहा सर मैं भी गिर गया था एक बार, इसलिए तो अभिषेक तुम बहुत तेज हो, लेकिन अपने गांव में बाकी लोगों को प्रमोट मत करना यार, है ना, ये नहीं तो किसी को चोट, गर्दन में चोट लग जाएगी। ओके, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस वन। तो डोपिंग एक जानबूझ करके हम डिफेक्ट लेके आते हैं, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, रिक्वायर्ड गुण को प्राप्त करने के लिए। इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। जैसे मान लो बच्चों, हम चाहते हैं कि ND इतने डिफेक्ट आ जाएं, वो ध्यान समझना आप लोग, हम चाहते हैं कि इतने डिफेक्ट्स आ जाएं, N नॉट टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं कि सॉलिड में, एंड नॉट विच इज वेरी लार्ज, जो कि बहुत बड़ा नंबर होगा, और ND नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है ये उसके कंपैरिजन में वेरी स्मॉल होगा, बहुत ही छोटा होगा, राइट। तो अगर हम ये डिफेक्ट लाना चाहते हैं किसी सॉलिड में, तो उस डिफेक्ट को लाने के लिए हमें उसको एनर्जी देना पड़ेगा, राइट। तो जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड E. E is the amount of energy required to produce one defect in that particular crystalline solid at any temperature T. So ND defect लाने के लिए, इतना डिफेक्ट लाने के लिए N नॉट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में से हमें देखो ये रिलेशनशिप होता है, ND इज इक्वल टू N नॉट E एक्सपोनेंशियल माइनस E/RT। तो बच्चों अगर हमको ये पता हो, वो ध्यान समझो, अगर हमें ये पता हो कि हमें इतने डिफेक्ट्स लाना है, इतने उसमें सॉलिड शुरू में है उस तो, और इस टेम्परेचर पे करना है, R इज द गैस कांस्टेंट, तो हम ये एनर्जी पता कर सकते हैं, या फिर हमको एनर्जी पता होगी तो हम टेम्परेचर पता कर सकते हैं, एंड सो ऑन। समझ गए आप लोग? जैसे हम किसी गरमा रहे हैं और गरमा करके वो डिफेक्ट लाना चाहते हैं, हमको पता हो, अगर हमें पता हो बच्चों कि उसमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इतना डिफेक्ट हमको लेके आना है, इतने पार्टिकल्स टोटल उसमें है, तो कितना उसको गर्म करें, टिल व्हाट टेम्परेचर की वो मिल जाएगा। दिस इज द रिलेशनशिप। मुझे लगता है आप लोग मेरी बात समझ में आ गई होगी। और ये जो रिलेशनशिप है, इन्हीं चीजों को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और आगे बहुत सारे इंजीनियरिंग के ब्रांचेस बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाए जाते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, ओके, जिसके बिना हम लोग आज की ज़िंदगी को सोच भी नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा हमारी लाइफ में ये इन्वॉल्व है, ओके। तो थैंक यू। ये कोई आशीष जी कह रहे हैं सर एक्सप्रेशन कहाँ से आया? बेटा ये जब आप बीटेक करोगे ना, तो आपको ये एक्सप्रेशन का डेरिवेशन और सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो चूंकि मैंने बीटेक किया हुआ है तो ये मुझे मालूम है एक्सप्रेशन होता है। ये एक्सप्रेशन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के डिराइव किया गया है कि अगर E एनर्जी चाहिए उस डिफेक्ट को पैदा करने में T टेम्परेचर पे, और हम ND नंबर ऑफ डिफेक्ट लाना चाहते हैं, सो दिस विल बी द रिलेशनशिप, राइट बेटा? ओके, सो
मुझे उम्मीद है कि हम लोग ये समझ चुके हैं कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड का मतलब क्या है। सॉलिड रेगुलरली जैसा होना चाहिए, जो हमने क्रिस्टलिन का पैटर्न पढ़ा उसमें जैसा होना चाहिए वैसा न हो करके उसमें कुछ डिफेक्ट आ जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इसको बच्चों हम लोग जब क्रिस्टलिन सॉलिड में पढ़ते हैं, जब हम लोग उसको क्रिस्टलिन सॉलिड में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट। एक बात और हम सभी लोग समझ लें, ये असंभव है, ऑलमोस्ट असंभव है क्योंकि डिफेक्ट हो ही ना, नो इट्स नॉट पॉसिबल। डिफेक्ट को तो होना ही है। दूसरी बात बच्चों, ऐसा नहीं कि डिफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, डिफेक्ट बहुत कम होते हैं। मतलब मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दूं अगर, तो 1 ट्रिलियन पार्टिकल्स में, 1 ट्रिलियन मतलब 1 मिलियन 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, तो 1 ट्रिलियन पार्टिकल्स में 10 की पावर 12 पार्टिकल्स में 1-2 डिफेक्ट होते हैं। बट वो 1-2 के होने की वजह से उस सॉलिड के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में और उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बहुत ही ज़्यादा चेंज आ जाता है। बहुत ही कई बार बहुत ही खूबसूरत फीचर्स निकल के आते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो बिना डिफेक्ट के सॉलिड होता नहीं बच्चों। डिफेक्ट्स कितने टाइप के हैं ये डिपेंड करता है हम क्या सोच के डिवीजन कर रहे हैं। भाई मैं कहता हूँ दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक हम लोगों टाइप के और एक जो हम लोगों टाइप के नहीं है। तो हम सभी लोगों के एक रेफरेंस मान लिया, गरीब अमीर, पढ़ा अनपढ़ा, अच्छे बुरे। सो वी कैन डिवाइड बेस्ड ऑन रेफरेंसेस। सो बेस्ड ऑन डायमेंशन वी कैन डिवाइड डिफेक्ट्स इन 4 कैटेगरीज। 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। बहुत आराम समझना है, कोई पहाड़ की काम चीज नहीं सीखने जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही आसान बात सीखने जा रहे हैं कि भाई हम सॉलिड को जैसा सोचते हैं वैसा न हो करके उसमें कहीं कुछ न कुछ डेविएशन आ गया, बिखराव आ गया। वो बिखराव डायमेंशन के आधार पे 4 टाइप का हो सकता है, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 0 डायमेंशन किसको बोलते हैं बच्चों? पॉइंट को बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, 0 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब लाइन, इट्स कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। 2 डायमेंशन मतलब प्लेन, इट्स कॉल्ड प्लेन डिफेक्ट। एंड 3 डायमेंशन तो वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम डिफेक्ट। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सपोज ये एक पैटर्न है बच्चों A+B-, यह एक क्रिस्टलिन सॉलिड है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आता हूँ और आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे वीडियो GIF देख करके डिफेक्ट को पूरी तरह समझेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि कोई आप में से ये दिखाए कि उसको याद नहीं हुआ। आप सिर्फ ध्यान सुनोगे, मेरी गारंटी है कि नहीं चाहोगे तब भी आपको याद हो जाएगा, गारंटीड। डिफेक्ट कंप्लीट होने वाला है और डिफेक्ट से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ओके, सो A+B-, A+B-, लोग अपने दिमाग की गारंटी देते हैं, मैं अपने बच्चों के दिमाग की गारंटी दे रहा हूँ कि आज के क्लास में मेरे बच्चे पक्का सीख कर जाएंगे। ये होने जा रहा है, गारंटीड। B-, A+। ऐसा ना हो कोई बच्चा ये कह दे कि सर मुझे आप सिखा के दिखाइए, आपकी औकात नहीं है, आज तक कोई नहीं सिखा पाया, फिर भी आज सीख के जाओगे। चलो बच्चों, अगर किसी एक पॉइंट पर, सपोज यहाँ पर कोई डिफेक्ट आ जाए किसी पर्टिकुलर एक लैटिस साइड पर, दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। क्लियर? अगर किसी लाइन में कोई डिफेक्ट आ जाए, इट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल लाइन डिफेक्ट। या अगर किसी एरिया में कोई डिफेक्ट आ जाए, किस एरिया में डिफेक्ट है, इट इज कॉल्ड प्लेन और 2 डायमेंशनल डिफेक्ट। या फिर किसी वॉल्यूम में डिफेक्ट आ जाए, मैं कहूँ कि एक छोटा जैसा वॉल्यूम काटूं मैं, ऐसे कुछ वॉल्यूम लूं और कहूँ कि इस वॉल्यूम में डिफेक्ट है, ऐसे कुछ इसमें कुछ डिफेक्ट है, इट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल और वॉल्यूम डिफेक्ट। बट इन आवर कंटेंट, इन आवर सिलेबस वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द 0 डायमेंशन और पॉइंट डिफेक्ट। हम लोग को सिर्फ 0 डायमेंशन या पॉइंट डिफेक्ट को पढ़ना है। आगे चल के जब आप इंजीनियरिंग करते हैं, मटेरियल साइंस पढ़ते हैं तो, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऐसे डिपार्टमेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों को और
बढ़ा के और डिटेल में पढ़ना होता है, राइट। लेट्स सी जीरो डायमेंशन और पॉइंट डिफेक्ट। बच्चों पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप के होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, इसका ये आपको क्लियर हो जाएगा। स्टाइकियोमेट्रिक, मैं देखो डिफेक्ट की बातें कर रहा हूँ, अशुद्धियों की बातें कर रहा हूँ, मतलब डेविएशन की बातें कर रहा हूँ, जैसा हम थे जैसा हमें होना चाहिए वैसा हम नहीं हो पाए, इट्स काइंड ऑफ डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मैं कहानी सुनाऊं क्या बच्चों? करण जी, हृतिका, अचित, अभिषेक, रवि, एक कहानी के माध्यम से मैं क्लियर करूं क्या? ओके, चलिए, ग्रेट। ऐसा होने से आप लोगों को याद हो जाएगा। कहानियां दिमाग पे ज़्यादा असर डालती हैं, तो चलिए हम लोग कुछ मस्ती की बातें कर लें यार, बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। ओके बच्चों, 3 दोस्त हैं, राम, श्याम और घनश्याम। ये 3 दोस्त हैं। ओके, बहुत ध्यान समझिए आप लोग, मजा आएगा। राम, श्याम और घनश्याम जी, ये 3 दोस्त हैं। ओके, अब राम के जो है 4 बेटे और 2 बेटियां हैं, 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। बहुत ध्यान समझना। श्याम के भी 4 बेटे और 2 बिटियां हैं, घनश्याम के भी 4 बेटे और 2 बिटियां हैं। फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, राइट। ठीक है, अब हुआ क्या, डिफेक्ट आ गया। अब डिफेक्ट देखो कैसा आया, ये समझने के बाद मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, डिफेक्ट देखो कैसा आया। ऐसा हुआ कि कोई कोरोना की वजह से, बिकॉज ऑफ कोरोना, इनके 2 बेटे और 1 बेटी अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दुनिया में नहीं रहे। तो ये डिफेक्ट है, इट्स अ डिफेक्ट, डिफेक्ट 1, डिफेक्ट 1, राइट बच्चों। अब इनके कितने बेटे बचे? 2 बेटा और 1 बेटी। पहले इनके बेटा बेटी में रेशियो कितना था? 4:2, मतलब 2:1। डिफेक्ट के होने के बाद अब रेशियो क्या है? 2:1। ऐसा डिफेक्ट, ऐसी डेविएशन, डिस्ट्रैक्शन, जिसके वजह से जो रेशियो पहले था वही रेशियो अभी भी है, रेशियो में कोई बदलाव नहीं हुआ बेटा और बेटी के। दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यू कैन सी, पहले रेशियो कितना था बच्चों? 2:1। पहले लड़का और लड़की में रेशियो था 2:1, ये डिफेक्ट है। और उसके बाद रेशियो क्या रहा? 2:1। बोलो यस नो। ओके, तो डिफेक्ट जो है, ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो रेशियो पहले था वही रेशियो बाद। मुझे लगता है आप लोगों को अब स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट समझ में आ गया। एंड दिस इज नॉट द ओनली केस, रेशियो सेम रहे ऐसा होने के कई तरीके हैं, उन तरीकों की बात करेंगे हम लोग। और ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बताओ बच्चों, समझ में आए कि नहीं कहानी? कम ऑन टेल मी एवरीवन, कहानी हमारे कंटेंट को समझा पाया कि नहीं? यस, दीक्षा, बोचे, शिखा, अचित, रितुल, अशरफ, रविरंजन करें, यस सर, थैंक यू। सान्या, अब देखो ये कहानी नंबर 2। थैंक यू आकाश, आकाश का रसम मुझे अच्छा लगा, ग्रेट। देखो अभी श्याम जो हैं, इनके 4 लड़के और 2 लड़कियां, है ना। अब क्या हुआ कि कई बार ऐसे हो जाता है कि रिलेशन में कुछ एक डिफेक्ट हुआ यहाँ पर। उस डिफेक्ट में क्या हुआ कि इनकी बहन जो हैं और उनके पति दोनों लोग दुनिया से चले गए, अनफॉर्चुनेटली, वेरी सैटर्ड वे में, क्या बोलूँ मैं, ऐसे इस कोरोना ने कई बच्चों के माँ बाप को छीन लिया है। और मैं सोचता हूँ कि इनके लिए कुछ प्लानिंग किया जाए, कि उन बच्चों को सपोर्ट किया जाए। बहुत लोग सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं,
L1 कोचिंग में अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसा बच्चा है जो हमारी कैटेगरी का है, 8th 9th 10th 11th 12th टारगेट बैच में पढ़ने वाला बच्चा हो, अगर उसके माता पिता नहीं रहे कोविड की वजह से, बहुत दुर्भाग्य है, हम उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन L1 कोचिंग मैं आपको और भी रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, उस बच्चे को पूरी पढ़ाई हम अपनी कोचिंग में फ्री कराएंगे, एब्सोल्युटली फ्री। यही नहीं, हम उसको हॉस्टल में भी अरेंजमेंट करेंगे, उससे बातें करके कितना वो पे कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके हॉस्टल का भी खर्चा हम उठाने की सोच रहे हैं। बात कर लेंगे हॉस्टल वाले से, कुछ अपने पैसा दे देंगे, हम खुद ही दे देंगे, और ये हम सभी करना चाहिए। और आप लोग भी जहाँ पे हो, ऐसे कोई बच्चे आपके गाँव में हो, आसपास में हो, तो आप उन्हें ये कंटेंट भेज के उनकी हेल्प करो, है ना। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और अगर किसी बच्चे ने अपने किसी एक को खोया हो, और जो मिडिल क्लास फैमिली के हों या स्ट्रगलिंग फैमिली के हों, आप बताना, हम उनकी हेल्प करेंगे, डेफिनेटली हेल्प करेंगे टू द कैपेसिटी वी कैन। एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड आल्सो, आप बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो। आप ऐसे बच्चों को मोटिवेट करो पढ़ने के लिए, आपको पैसा नहीं देना है, आप सिर्फ मोटिवेट करो, ऐसे बच्चों को हम तक पहुँचाओ, ऐसे बच्चों को ये कंटेंट वीडियो उन तक पहुँचाओ। दैट्स अ ग्रेट हेल्प फॉर देम। नहीं, हम लोग करेंगे, ओके, हम सब मिल के करेंगे। और बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने, मुझे कहे कि सर कोई बंदा उधर स्विट्जरलैंड में है या कोई मान लो अफ्रीका महाद्वीप में बहुत गरीब है, उसकी हेल्प करिए, करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमारे आसपास में जो लोग हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। मेरे गाँव के, मैं तो कोई जाति और धर्म की बातें करता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं इन सबको बांटने के नज़रिए से कभी नहीं देखता, लेकिन मैं उन लोगों को सिर्फ यही बोलता हूँ, भैया अगर तुम परिवार, जाति, धर्म को सही में मानते हो, तो अपने परिवार में ही सबको पढ़ा दो ना, अपने जाति में ही सबको पढ़ा दो ना, अपने धर्म में ही सबको अच्छी बात सिखा दो, पढ़ा दो ना, वही कर लो। वो भी करके तो हम देश समाज का बड़ा कल्याण करोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो चलिए, आप लोग भी हेल्प करिए और हम भी करते हैं, हम सब मिलकर करते हैं। और बड़ी बातें नहीं, अपने आसपास के जो गांव, आसपास में ब्लॉक में, जिले में, तहसील में जो लोग हों, उनकी हेल्प किया जाए। यस, आई थिंक आप लोग करोगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा सुन करके। चलो भी यहाँ आ जाओ। तो अब ये श्याम जी जो हैं, इनकी बहन और इनके जीजा जी एक्सपायर कर गए, और उनके एक ही संतान थे, एक उनकी बेटी थी। तो क्या किया इन्होंने, अपनी बहन की बेटी को एक्सेप्ट कर लिया, है ना। उनको ले आया अपने घर पे कि हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। किसी बच्चे को कुछ नहीं देने की जरूरत है। किसी को, देखो मैं तुम्हें बात बताऊँ बच्चों, किसी को भीख दोगे ना तो भिखमंगा बनेगा। जितना बड़ा भीख दोगे उतना बड़ा भिखमंगा बनेगा। मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूँ, हमारे देश में अनाउंसमेंट होता है कि उसका कर्ज माफ कर दो, वो उसको कंबल बांट दो, वो उसको ये दे दो, वो दे दो। मैं इन सब, ठीक है, मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसको योग्य बना दो, उसको रोजगार, उसको कमाने लायक बना दो। कितने पैसे कब तक कोई देगा यार? एक बार योग्य हो गया तो खुद भी कमाएगा, और अपने गर्व पे किसी को तुम पैसे दोगे ना तो वो एहसान में रहेगा, और जिंदगी भर एहसान में रहेगा। तो आपने उसको दबा दिया, इनफैक्ट उसको उठाना था। कोई आए कि भैया हम बहुत गरीब हैं, तो उसको आपने 10,000 रुपये दे दिया, तो 10,000 रुपये लेके जिंदगी भर आपका एहसान मानेगा। ओह, कितना गलत है। इससे बढ़िया हो कि चलो तुम आगे पढ़ाई शुरू करो, तो या कोई गरीब आदमी है, चलिए आप वहाँ काम करिए, तो पैसा नहीं, काम करिए, वहाँ पे काम करिए और कमाइए। आपको मैं उपाय बता रहा हूँ, ये जरूरी है। किसी को एम्पावर करना जरूरी है। महिलाओं को भी लोगों ने क्या किया, देवी, आप देवी हैं, आप घर में बैठिए, अब कमजोर बना दिया, रिस्पेक्ट खत्म कर दिया। जरूरी है कि सबको एजुकेट करना है, एम्पावर करना है, उसको इस योग्य बनाना है, खुद भी रोजगार करे और दूसरों को भी रोजगार दे। दैट्स ग्रेट, मैं सोचता हूँ, और मुझे लगता है कि आप लोग भी यही सोच रहे हो। अब ये श्याम जी जो हैं, मैं थोड़ा बहक गया था अपने कंटेंट से, न मैं आ गया अपने कंटेंट पे। मेरा मानना है कि आप जितना ज़्यादा किसी को देते हो पैसा, उतना आप उसको अपना गुलाम बनाते हो, एहसान करते हो उसके ऊपर, तो वो बेचारा उठेगा नहीं बल्कि दब जाएगा। उसको पढ़ा दो, उसको रोजगार दिला दो, या उसको इतना योग्य बना दो, कंपनी खोल दे, तो वो फिर उठेगा ऊपर, अपने भी और कईयों को उठाएगा भी। मुझे ऐसा लगता है, और मुझे लगता है कि देश बनाने के लिए किसी एक दो को बना दें बहुत है। मेरे पास सौभाग्य इतने लोग बनाने को है। तो क्या करा चाइना वाला, तो मालूम चला कुछ, चाइना वाले ने
श्रीलंका को इतना उधार दे दिया है कि श्रीलंका उसको चुका नहीं पा रहा है। तो कोलंबो के पास में एक पूरा शहर, चाइनीज शहर बनने जा रहा है। मतलब श्रीलंका के अंदर एक पूरा एरिया श्रीलंका ने चाइना को दे दिया उस कर्ज के बदले, और चाइना वाले वहाँ शहर बनाने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ चाइनीज लोग रहेंगे, जिसमें किसी को जाने के लिए चाइनीज पासपोर्ट वीजा की जरूरत होगी, जिसमें चाइना करेंसी चलेगी। अब बताओ, इसको बोलते हैं बिक जाना। पोर्ट भी, यस रवि रंजन सही बोल रहे हैं। यही नहीं, जिबूती पूरे देश में चाइना ने अपना ऐसे कर्ज देकर दिया। तो कर्ज देना, उधार देना, भीख देना किसी को उठाने का तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता। एजुकेट करना, योग्य बनाना, उसके अंदर की चीज को एक्सप्लोर करना, ये उसको उठाने का तरीका होगा। मेरे बच्चे, हम सभी लोग मिल करके यही काम करते हैं। अपने आसपास के बच्चों को पैसा मत दो यार, बोलो खाली, और ये कंटेंट उस तक पहुंचाओ, फॉरवर्ड कर दो। नहीं, कम ऑन, थैंक यू। अशरफ कह रहा है सर इंडिया खतरा हो सकता है, तो हम लोग क्यों क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इंडिया को कभी कोई खतरा नहीं होने वाला है, समझ रहे हो? जब तक अशरफ है यहाँ पर कोई खतरा नहीं है ना। चलिए, आज मैं किताब पढ़ रहा था भगत सिंह की, बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ, खत्म होने वाला है। वाई आई एम एथिस्ट, गजब लिखे हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे देश में लोग रहे हैं तो कोई खतरा नहीं है। आ जाओ यहाँ पे। तो श्याम जी जो हैं, अरे यार मैं अपनी 10 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इधर उधर की बातें कर ली डिफेक्ट को डिस्कस करते हुए। तो श्याम जी जो हैं, अपनी बहन की एक बेटी को गोद ले लिया, ऐसे गोद ले लिया। अब कितने हो गए ये? वो 4 लड़के और ये 3 लड़की, ये भी उनकी लड़की ही हो गई है ना, बिटिया टाइप में हो गई। वैसे भांजी बिटिया ही होती है। ओके, तो क्या अभी वो रेशियो है जो रेशियो पहले था? अच्छा बच्चों, इसको हम जब वैसे जेनेटिकली देखा जाए तो उनके 4 बेटे और 2 बेटियां ही हैं। ये तो बाहर से आई है, ये इसको हम लोग अलग तरह के डिफेक्ट में पढ़ते हैं। इट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, अलग से कोई पार्टिकल इसमें आ जाता है जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं था, एंड इट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब घनश्याम जी के यहाँ क्या हुआ कि इनके यहाँ भी कोविड का प्रकोप रहा, और कोविड में क्या हुआ बच्चों इनके यहाँ कि एक बेटा एक्सपायर कर गया अनफॉर्चुनेटली। तो इनके कितने बेटे बचे? 3 बेटे और 2 बेटियां बची। तो क्या ये रेशियो पहले जो था अब वो रेशियो है क्या बच्चों? जो रेशियो पहले था अब वो रेशियो है क्या? पहले 2:1 था, अब 3:2 हो गया। ऐसे डिफेक्ट को नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। समझ गए आप लोग? मैंने सिर्फ हेडिंग दिया और एक कहानी सुनाई, थोड़ी बहक गया मैं इस बीच, कुछ और बातें करने लग गया जो किसी को भी करनी चाहिए, जो इमोशनल है, जो देश प्रेमी है और समाज प्रेमी है ना। सो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलेंगे? एक ऐसा डिफेक्ट जिसकी वजह से जो रेशियो पहले था वो रेशियो बाद में भी रहे। पहले रेशियो 2:1 था, अभी भी 2:1 रहेगा। ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और ऐसा डिफेक्ट जिसमें बाहर से कोई आके ऐड हो जाए, इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ऐसा डिफेक्ट जिसके बाद रेशियो चेंज हो जाए, इसको बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, समझ गए? रवि चौहान जी, आराध्या, एवरीवन प्लीज टेल मी, इज इट नो इन ब्रॉड वे, बड़े रूप में क्या हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक इम्प्योरिटी और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक समझ गए? अशरफ कह रहे हैं सर अगर एक बेटा आ जाए एक बेटी निकल जाए तो वो बेटा स्टाइकियोमेट्रिक तो मेंटेन रहा ही नहीं, तो दैट विल बी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, थैंक यू दर्शन, थैंक यू रवि, थैंक यू अचित, करण, बहुत बढ़िया। नाउ हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं बच्चों। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये इसको इंट्रिंजिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। इंट्रिंजिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ये डिफेक्ट हाई टेम्परेचर पे मिलता है, गर्माने पर, थर्मोडायनेमिक है ना। थर्मो इंट्रिंजिक डिफेक्ट जो उसका जो सॉलिड की प्रॉपर्टी बन जाती है, इंट्रिंजिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ये डिफेक्ट बच्चों 4 टाइप का होता है। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। यस, ये दोनों जो हैं वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट,
नॉन आयोनिक सॉलिड में पाया जाता है। सॉलिड जो नॉन आयोनिक है ना, जैसे NaCl, ये आयनिक सॉलिड है। ओके, और नॉन आयनिक सॉलिड बच्चों जैसे मैं CuAg, कॉपर और सिल्वर कोई सॉलिड ले लिया मैंने, ये आयनिक नहीं है, इट्स नॉन आयनिक सॉलिड है। ओके, जैसे मेटेलिक सॉलिड हो गया, ये मेटेलिक सॉलिड है, राइट। तो नॉन आयनिक सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पाया जाता है। आयनिक सॉलिड में जैसे ये वाला है, इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट या शॉर्टकी डिफेक्ट पाए जाते हैं। एग्जाम में ये बहुत ज्यादा सब पूछे जाते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, जो हमारा अरेंजमेंट है, आप ध्यान से देखो, ये इस सॉलिड का अरेंजमेंट था, ये NCERT से फिगर मैंने लिया हुआ है, ये अरेंजमेंट है, उसमें 2 जगह खाली हो गए, है ना, 2 जगह खाली हो गए। कैसे? अच्छा, ये इतना ज़्यादा खाली नहीं होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि 10 की पावर 12 में 2, 4, 5, 10, 20 जगह खाली होते होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि डिफेक्ट ही बहुत ज़्यादा हो गया, डिफेक्ट की तरह होना चाहिए, ठीक है। सो डिफेक्ट बहुत ही कम होता है, ऐसा डिफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक अलग पैटर्न नहीं मिल जाएगा। तो ये डिफेक्ट बहुत ही कम होते हैं बच्चों। एक वैकेंसी मतलब कोई जगह खाली हो गया, और ऐसा होने से जैसे मान लो किसी क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं, 4 और ये 10 ऐसे हो गया, 40 बच्चे बैठते हैं, 5 बच्चे गायब हो गए, तो क्लास का वॉल्यूम तो नहीं घटा, क्लास का जो ढांचा वो तो नहीं, ऐसा नहीं 5 बच्चे चले गए तो क्लास पिचक गया, ऐसा नहीं हुआ, बट बच्चों की संख्या कम हो गई, तो मास कम हो गया, डिक्रीज कर गया, लेकिन वॉल्यूम वही का वही है। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो मास में वॉल्यूम क्या बोलते हैं हम लोग, डेंसिटी। तो बच्चों वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी घट जाती है, और ये कैसे मिलता है, हमने गर्म किया या ऐसे ही नेचर में टेम्परेचर बढ़ गया, तो ऑन हीटिंग और बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर कुछ वैकेंट साइट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें डेंसिटी घट जाती है। समझ में आ गया बच्चों? ताली बजाओ, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ताली मतलब बताओ समझ में आया कि नहीं? इसमें बीच से कोई गायब हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके गायब होने से वॉल्यूम पे फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन मास पे फर्क पड़ गया। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। बीच से कोई गायब हो गया तो वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ा, बट मास घट गया, एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो मास डिक्रीजेज एंड देयरफॉर, इसलिए डेंसिटी विल डिक्रीज, ये घट जाएगा। दिस इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी प्रोड्यूस हो गया। क्लियर? अब मैं आपको एक GIF दिखाता हूं जिसमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी। रेडी? एक हम लोग देखते हैं GIF वीडियो, जिसमें वैकेंसी डिफेक्ट कैसे होता है वो दिखाया जाता है, ताकि आपके दिमाग पे इंप्रेशन पड़ जाए। ये एक तरह का स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। सी, ये देखो यहाँ बच्चों खाली हो गया। ओके, अब देखना अभी क्या हुआ कि शुरू में इस तरह का अरेंजमेंट है, अभी ये यहाँ बीच से गायब हो गया, इसकी वजह से यहाँ वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ यहाँ पर, और इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और इसकी वजह से ये क्यों हो रहा है, वो हीट या टेम्परेचर राइज करने की वजह से हो रहा है, और इसकी वजह से सॉलिड का डेंसिटी घट जाएगा। दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, समझ में आया तो रिस्पॉन्स करना कि सर मजा आ गया, अच्छा लग रहा है। ये जो थोड़ा फेड कलर में आ गया है बोर्ड के ऊपर, क्योंकि NCERT से मैंने उठाया है और वहाँ पे इसी कलर में दिया हुआ है, राइट। तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को NCERT की खुशबू मिले, इसको महसूस करें आप। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जो सॉलिड का अरेंजमेंट है उसमें बीच में जो खाली जगह है बच्चों, उस खाली जगह में कोई आ गया, खाली जगह में कोई आ गया बाहर से, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ पर देखो कोई आ गया, अरेंजमेंट देखो यहाँ ये अरेंजमेंट है, ये मेन अरेंजमेंट है, और ये जबरदस्ती डिफेक्ट में आ गया, ये आ गया, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड। ओके, थैंक यू अभिषेक कह रहे हैं यस सर फुल मज़ा आ रहा है। मुझे जब कोई ऐसा लिखता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है, और मुझे तो मज़ा आने के बाद बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप हो जाती हैं, नहीं?
चलो, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई आ गया तो क्या हुआ, मास 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 बढ़ गया, वॉल्यूम उतना ही रहा, तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसमें डेंसिटी बढ़ जाएगा, इसे हम बोलेंगे मास इंक्रीजेस एंड देयरफॉर डेंसिटी विल इंक्रीज, राइट। मास बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। क्लियर? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जीआईएफ, जो आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा, बल्कि आपके एसोसिएशन को बढ़ाएगा। अगले जन्म में पैदा होगे तो आप वैकेंसी डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हुए पैदा हो जाओगे, नर्स पगला जाएगी कि ये क्या है। सी देखो, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बच्चों, देखो ये एटम मॉलिक्यूल या आयन्स हैं, ऐसे अरेंज हैं, वो आया और बीच में धमाका ढूम, इसके आने से मास बढ़ जाएगा, वॉल्यूम वही का वही है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड्स, और ये आ गया तो मास बढ़ा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, राइट। इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, आपको नोट कर लेना है ठीक से। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और फिर आपस में आप एक दूसरे को क्वेरी कर सकते हैं, या किसी बच्चे को हमने आज बहुत बातें की है, कोई मेरा समय जाया नहीं जाना चाहिए, किसी बच्चे को पढ़ाना है आपको, किसी एक बच्चे को, अब बताऊं उसको पढ़ाओगे जितना उसको फायदा होगा उससे कहीं ज़्यादा आपको फायदा होगा, राइट। जो बड़े बड़े तमगा ला के लोग घूमते हैं ना, बिल्ला पिल्ला बेच ला के, उनसे बड़ा काम इस देश और मानवता के लिए आप कर जाओगे। फिर हो जाओ फटाफट, बाबा नाग देव के चलो। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है बच्चा लोग, पहली बात तो ये समझ लो कि अभी जो दोनों डिफेक्ट मैंने आपको बताया, नोट कर लो इस बात को, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये नॉन आयोनिक सॉलिड में पाया जाता है, ठीक है। खाली जगह बन गया वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, निकल गया तो मास घट गया, डेंसिटी घट गया, वैकेंसी डिफेक्ट, चला आया मास बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब आयोनिक सॉलिड में हम डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। पता है डिफेक्ट, चोरों के उसूल बड़े तगड़े होते हैं। मैं सुनता हूँ कि कई बार चोरों के आपस के जो उसूल होते हैं, या अंडरवर्ल्ड के लोग जो आपस में रिलेशन रखते हैं, बड़ा तगड़ा रखते हैं, कई बार सुना मैंने। तो उससे कोई दाएं बाएं हुआ तो गोली मार देते हैं, या तुम बस ठीक है तुम डेविएट कर गए, लोग गोली खाओ। तो वैसे डिफेक्ट के अपने जो उसूल है ना, बड़े तगड़े हैं, बड़े तगड़े हैं। डिफेक्ट का ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो डिफेक्ट कोई आ जाए, कोई चला जाए, कुछ भी हो जाए, कोई डिस्प्लेस हो जाए, लेकिन चार्ज की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहना चाहिए। नोट कर लो भाई, इन आयोनिक डिफेक्ट, अब नॉन आयोनिक में चार्ज तो है ही नहीं, तो वी शुड नॉट डिस्कस अबाउट द चार्जेस देयर, बट हियर इन केस ऑफ आयोनिक डिफेक्ट आपको ध्यान रखना है, कोई भी डिफेक्ट हो जाए, कोई आ जाए अंदर, कोई चला जाए, कोई अपनी जगह से इधर से उधर चला जाए, कुछ भी हो जाए, चार्ज न्यूट्रलिटी मस्ट मेंटेन्ड। नोट कर लो बच्चों, ये जो एक लाइन बोला हूँ, ये आयनिक सॉलिड्स के डिफेक्ट्स को अध्ययन करने के लिए, कैलकुलेट करने में बहुत मदद करता है हमारी। क्लियर? सी। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, इसमें कोई सॉलिड, कोई ध्यान समझना, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयन अपनी जगह से खिसक के दूसरी जगह चला गया। क्लास में 40 बच्चे हैं, कुर्सी लगी बैठे हुए, मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, जैसे मास्टर साहब जाते हैं, एक तो मिस्टर मुरारी अपनी जगह से उठ के भाग के राम खिलावन के पास पहुंच जाता है। नहीं, क्लास में ऐसा होता है, वो गुरुजी के जाने का वेट कर रहा था, उसके पैर में खुजली हो रही थी, भागा वहां पर, तो अपनी जगह से उठ गया, वहां क्या पैदा हो गया, वैकेंसी। जहां चला गया वहां इंटरस्टिशियल साइट में खाली जगह में जाके वो खड़ा है वहां पर, वहां कर दिया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। मुरैया जो है अपनी जगह से उठ करके राम खिलावन के बगल में आके खड़ा हो गया, उसको राम खिलावन को कुछ टीज करना है, डिस्टर्ब करना है। अपनी जगह से उठा तो वहां क्या पैदा हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट। राम खिलावन के बगल में आके खड़ा हो गया, वो खाली जगह में
वहां क्या पैदा कर दिया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू डिफेक्ट। इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं कि अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गया, इसमें न तो बाहर से कोई अंदर आया न अंदर से कोई बाहर गया, उसी में अरेंजमेंट चेंज हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? थैंक यू। सान्या करीन से नाम कितना फनी है। मुझे तो अपना ही नाम नागेंद्र जो है लगता है कि राजा हर्षवर्धन के ज़माने में पैदा हुआ होगा। आजकल के बच्चों कितने प्यारे प्यारे नाम हैं, आराध्या, रवि, सान्या, शिखा, अभिषेक। मुझे कई बार जलन होती है यार, तुम लोग इतने प्यारे प्यारे नाम है। मेरे नाम राजा हर्षवर्धन विक्रमादित्य के ज़माने के है नहीं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ग्रेट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में न तो कोई बाहर से अंदर आया न अंदर से कोई बाहर गया, एंड देयरफॉर फ्रैंकल डिफेक्ट में मास चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा। वी कैन से फ्रैंकल डिफेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वी कैन से फ्रैंकल डिफेक्ट एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। ओके, बोल दिया। shown by ionic solids have a large difference in the size of ions. My God, low coordination number. इसमें इनके साइज में जो है, सॉरी मैंने उधर पीछे कुछ ज़्यादा भावनाओं में बह के कुछ बोल दिया, शॉर्ट के डिफेक्ट की बात है। फ्रैंकल डिफेक्ट में साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए ताकि छोटा वाला अपनी जगह से खिसक करके बीच में आ सके, वो ट्रैप न हो गया हो। तो साइज में डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, और जब भी साइज में डिफरेंस ज़्यादा होगा, इसको नोट कर लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज में डिफरेंस है इनमें कटायन और एनायन की साइज में डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, और जब भी ऐसा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। लो कोऑर्डिनेशन नंबर वो कम से घिरा होगा क्योंकि साइज में डिफरेंस ज़्यादा हो गया। और जो ये एग्जाम्पल्स मैंने लिखा बच्चों, ये एनसीईआरटी के हैं और एग्जाम में आपसे यही पूछे जाते हैं, तो इनको याद कर लो। देखो क्या लिखा है, जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr एंड AgI। याद कर लो बच्चों, फ्रैंकल डिफेक्ट ये तीन तो Ag वाले हैं, AgI, AgCl, AgBr और जिंक सल्फाइड। फ्रैंकल डिफेक्ट जिंक 2+ और Ag1+, इनका साइज कंपेरेबली छोटा होता है, तो साइज डिफरेंस ज़्यादा होगा। इसका साइज क्यों छोटा होता है, इसका रीजन आपने केमिकल बॉन्डिंग में शायद पढ़ा होगा, आपको याद होगा, PIGC, प्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसका साइज छोटा हो जाता है Ag+ का, राइट। तो ये इन दोनों का साइज छोटा होगा बिकॉज ऑफ प्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इस वजह से ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट बात फिर से कर लेते हैं। एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें न तो कोई बाहर से अंदर आया न कोई अंदर से बाहर गया, मास वही का वही है, वॉल्यूम वही का वही है, डेंसिटी वही का वही है, इसमें डेंसिटी चेंज नहीं करेगा। इसमें सिर्फ क्या हुआ, अपनी पोजीशन से कटायन छोटा वाला खिसक के बीच में कहीं इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, तो जहां से वो खिसका है वहां पर क्या कर दिया, वैकेंसी, जहां गया है वहां कर दिया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, ये तभी होता है जब साइज में डिफरेंस ज़्यादा हो ताकि छोटा वाला आराम से खिसक सके, और जो कि साइज में डिफरेंस ज़्यादा होगा या कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। और ये कौन कौन से करते हैं, AgCl, AgBr, AgI और जिंक सल्फाइड। Ag+ और जिंक 2+ स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, इसलिए इनका साइज छोटा है और इसलिए डिफेक्ट शो करते हैं। क्लियर? आपको याद हो जाना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बच्चों, यहाँ से ये यार, अच्छा इसमें और कोई कलर है, यहाँ से देखो, यहाँ ये गायब हो गया, तो वाइट लेता हूँ। ओह शिट, कहाँ चले गए, आ जाओ भाई, आ जाओ और ऊपर आ जाओ। हाँ बच्चे देखो, यहाँ पर ये भाई अमित जी, अमित, आकाश देखो, ये पूरा स्टेबल से
सेट करो तो कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। फिर से ले आओ शुरू से। गुड। थोड़ा डिलीट ही मार दिया यार, जल्दी जल्दी। इंपोर्ट सॉलिड स्टेट, नीचे और नीचे आ जाओ। लेक्चर 16। हाँ बस फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके हाँ बच्चों, वेलकम बैक। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पर पहले एक कटायन था, थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर एक कटायन था लेकिन वो कटायन यहाँ से खिसक करके यहाँ आ गया, यू कैन सी। तो यहाँ पे वैकेंसी पैदा हो गया और यहाँ पर जो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ गया। सो देयरफॉर वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब मैं आपको इसको हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं। मैं आपको एक वीडियो GIF दिखाता हूँ। आर यू रेडी? बताओ करण, रेडी हो वीडियो के लिए? रवि, आकांक्षा, शिखा, रितुल, हम लोग GIF के माध्यम से और अच्छा आइडिया लेते हैं अबाउट फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके थैंक यू रविरंजन, आकाश। लेट्स सी, देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहना चाहिए इन एनी आयनिक डिफेक्ट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, थोड़ा बीच से शुरू हो गया है कि यहाँ एक जगह वैकेंसी है, एक जगह एक्स्ट्रा आ गया है। देखो ये रेगुलर अरेंजमेंट है, राइट? फिर से रेगुलर अरेंजमेंट, यहाँ से एक उठा यहाँ चला आया, तो जहाँ आया वहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और जहाँ पे खाली हो गया वहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट। इट्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके नाउ अभी क्या बोल रहे हैं सान्या जी? करें सर ऐसा नहीं हो सकता कि स्पेस प्रोड्यूस हुआ है उसको एडिसेंट आयन ऑक्युपाई कर ले। बेटिया अगर एडिसेंट ऑक्युपाई करेगा तो उसकी जगह खाली हो जाएगा, वो ऑक्युपाई करेगा तो उसकी जगह खाली हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप करके देखोगे तो एक जगह खाली होगा और एक जगह जाके एक्स्ट्रा भर गया होगा। तो जहाँ खाली हुआ वहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट और जहाँ एक्स्ट्रा आ गया वहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके नाउ शॉर्टकी डिफेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को हमने क्या समझा? डिसलोकेशन। फ्रैंकल डिफेक्ट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट में मैंने जो राम श्याम घनश्याम की कहानी सुनाई थी, जिसमें जो राम के साथ जो डिफेक्ट हुआ, उनका लड़का और लड़की जिस रेशियो में थे उसी रेशियो में गायब हुए, तो रेशियो मेंटेन रह गया। वो एग्जाम्पल था हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट का। क्लियर? शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों कि आयंस जिस रेशियो में होते हैं उसी रेशियो में गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो उसी रेशियो में गायब होते हैं, उनका साइज कंपेरेबल होता है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में साइज में डिफरेंस ज़्यादा होता है, इसमें साइज कंपेरेबल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, इसमें गायब हो जाते हैं उसी रेशियो में आयंस जिस रेशियो में वो लिए गए होते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। क्योंकि वो गायब हो जा रहे हैं इसलिए मास कम हो जाएगा, वॉल्यूम वही है, डेंसिटी कम हो जाएगा। वी कैन सी, देखो बच्चों यहाँ पर यहाँ आप देखो यहाँ से प्लस गायब हो गया, प्लस गायब हो गया और यहाँ से माइनस गायब हो गया, राइट? यहाँ से देखो माइनस गायब हो गया और यहाँ से देखो प्लस गायब हो गया।
तो जितना प्लस गायब हुआ उतना ही माइनस गायब हुआ। और वी शुड से जिस रेशियो में प्लस माइनस शुरू में थे उसी रेशियो में गायब हो गए। क्लास में अगर 30 बॉयज़ और 15 गर्ल्स हों तो बॉयज़ गर्ल्स में रेशियो 2:1 है, और अगर उसी रेशियो में क्लास से बाहर निकल जाए तो रेशियो मेंटेन रहेगा। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट। क्लियर? सो शॉर्टकट इफेक्ट में हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। डेंसिटी घट जाना है, वैकेंसी डिफेक्ट यहाँ चूंकि गायब हो जा रहे हैं तो वैकेंसी प्रोड्यूस हो जा रहा है, इट्स अ केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। तो वी कैन से शॉर्टकट डिफेक्ट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थैंक यू शिखा, अवधेश, सब लोग रिस्पॉन्स करते रहो बच्चों। क्या बफरिंग हो रहा है क्या? यस, टेल मी बच्चों, बताओ बफरिंग हो रहा है क्या? कम ऑन एवरीवन। अशरफ कह रहे नहीं हो रहा है, हो सकता है किसी के यहाँ हो रहा हो, उसके यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, राइट? ओके, थैंक यू दीक्षा, दर्शन, एवरीवन, आकाश। ओके, सी एट रूम टेम्परेचर, एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में दिया बच्चों। एट रूम टेम्परेचर NaCl में सोचो जरा डिफेक्ट कितने होते हैं। साइंस तो सरप्राइज करने की चीज़ है बच्चों, डिफेक्ट कितने कम होते हैं जरा सोच के देखो। रूम टेम्परेचर पर NaCl में एक शॉर्ट की डिफेक्ट होता है 10 की पावर 16 आयोन्स में। 10 की पावर 16 आयोन्स में से एक डिफेक्ट होता है, वन सिंगल। एनसीईआरटी में लिखा है कि 10 की पावर 22 आयोन्स में से 10 की पावर 6 डिफेक्ट्स होते हैं। तो 10 की पावर 6 होते हैं 10 की पावर 22 में, तो 1 हो जाएगा 10 की पावर 16 में। 10 की पावर 16, कैन यू इमेजिन दिस नंबर, हाउ लार्ज इज, बहुत बड़ा नंबर है। 10 की पावर 16 में एक डिफेक्ट है भाई। सो इसलिए मैंने कहा था कि डिफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। अशरफ कह रहे हैं इसका पता कैसे लगाया गया होगा। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था इसके पहले, उसमें डिफेक्ट के नंबर का आइडिया लगाया जाता है, और एक का पता नहीं लगता कभी भी अशरफ। एक का पता लगाना तो इम्प्रैक्टिकल है और असंभव है, इसलिए वैज्ञानिकों ने एक की बात भी नहीं की है, वो 10 की पावर 6 की बात की है, वहाँ से हमने एवरेज निकाल लिया। शोन बाई आयनिक सॉलिड्स हैविंग कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। कंपेरेबल साइज के जो होते हैं सिर्फ उन्हीं से मिलता है जिनका साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो। ऐसा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो जाएगा। NaCl, KCl, CaCl एंड AgBr। AgBr आप उसमें भी पढ़े थे, फ्रेंकल डिफेक्ट में भी, यहाँ भी है। जब टेम्परेचर हाई एंड पे होता है तो वो शॉर्टकट डिफेक्ट शो करते हैं, जब टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट रेंज पे होता है तो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं, राइट? ये आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। NaCl, KCl, सोडियम पोटेशियम सीजियम क्लोराइड, ये शो करते हैं शॉर्टकट इफेक्ट और AgBr। अगेन शॉर्टकट इफेक्ट क्या है याद कर लो, बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा आता है। जब कोई बाहर से आया नहीं है, जिस रेशियो में है उसी रेशियो में अंदर से बाहर चला गया, गायब हो गया, बाहर से कोई अंदर आया नहीं, जिस रेशियो में वो हैं उसी रेशियो में अंदर से बाहर गायब हो गए। तो रेशियो में गायब हुए इसलिए इनका स्टाइकियोमेट्री मेंटेन रह जाएगा, राइट? चूंकि गायब हो गए तो मास घट जाएगा, वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, राइट? चूंकि उसी रेशियो में गायब होना है, इट इज पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल ओनली इफ दे आर ऑफ द कंपेरेबल साइज, है ना, उनका साइज कंपेरेबल हो, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो, है ना। एग्जाम्पल मैंने बताया आपको NaCl, KCl, CaCl एंड AgBr। नाउ शॉर्टकट इफेक्ट, अब बारी है आपको वीडियो देखने की, GIF देखने की और उसको आत्मसात करने की, पचाने की। रेडी? चलिए देखते हैं हम लोग। ये देखो आप, उसी रेशियो में गायब हुआ जिस रेशियो में वो हमने लिया था। मास डिक्रीजेज वाइल वॉल्यूम रिमेन सेम, और इसलिए इसका डेंसिटी घट जाएगा। अब देखो ये पहले पैटर्न पे थे, रेगुलर पैटर्न, लेकिन 2 प्लस और 2 माइनस गायब हो गए और इसलिए वैकेंसी पैदा हो गया, एंड देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है इसमें और वो हमेशा रहना भी है, राइट?
मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। क्यों बच्चों, याद हुआ कि नहीं? देखो 2 प्लस और 2 माइनस गायब हो गए, जिस रेशियो में थे उसी रेशियो में गायब हो गए। वाओ, वैकेंसी पैदा हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। ओके, नाउ अब क्विज करते हैं यार, बहुत पढ़ाई कर लिया। रवि थैंक यू, रवि कह रहे हैं सर याद हो गया हमें। तो कुछ क्विज कर लेते हैं, हमने जो आज पढ़ाई किया उसके ऊपर सवाल ट्राई कर लेते हैं। बाकी के डिफेक्ट्स मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। और आज हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, फिर क्विज करते हैं। मैंने बताया कि हम जो पढ़ते हैं रेगुलर पैटर्न क्रिस्टलिन सॉलिड का, वो एक्चुअली में प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ वेरियस कॉजेज, टेम्परेचर, प्रेशर and other stresses, kind of stresses, and these stresses caused different types of imperfection in crystal, and this is called crystal defects. So on the basis of dimension we can divide defects in 4 categories: 0 dimension, 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. 0 dimension is point defect, 1 dimension is a line defect, 2 dimension is a plane defect, and 3 dimension is the volume defect. Here in our syllabus we have to focus on the point defect or 0 dimension defect. Okay, so 0 dimension defects are basically of 3 categories: stoichiometric defect, impurity defect, non-stoichiometric defect. In today's class we have studied about stoichiometric defect. Stoichiometric defect are of 4 types: vacancy defect, interstitial defect, Frankel defect and Schottky defect. In vacancy defect, density decreases, mass decreases. In interstitial defect, mass increases, so density will increase, volume remains same. And these 2 defects are for non-ionic solids. For ionic solids, where electrical neutrality has to be maintained even after defects, there are 2 types of defect: Frankel and Schottky defect. In Frankel defect, one ion will dislocate, will move from its position to interstitial space, and since it's moved from its position, so their vacancy will produce and it occupy interstitial space, and there it causes interstitial defect. So it's a combination of vacancy as well as interstitial defect. Okay, and its example is AgCl, AgBr, AgI and जिंक सल्फाइड, क्योंकि Ag प्लस और जिंक 2 प्लस के साइज छोटे होते हैं। इस केस में लो कोऑर्डिनेशन नंबर और साइज का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए ताकि छोटा वाला स्किप कर सके। शॉर्टकी डिफेक्ट, द केस विच ही जस्ट फ्लिपिंग सो मेनी टाइम्स इन द बोर्ड, इनमें उसी रेशियो में गायब होते हैं जिस रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं, गायब होते हैं, मास कम हो जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। इट्स अ केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। चलिए अब क्विज करते हैं। आर यू रेडी? याद हो गया सबको? बताओ गर्ल्स एंड बॉयज, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाबा नागदेव के चलो, याद हो गया? टेल मी। मैं चाहता हूँ मेरी क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाए बच्चों को। घर पे जाओ फटाफट फटाफट सवाल छोड़ना शुरू कर दो। ग्रेट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। चलिए चलिए अब क्विज करते हैं, हम लोग क्विज खेलते हैं। What types of stoichiometric defect is shown by? ये इन दोनों के लिए आपको सेपरेटली बताना है। जिंक सल्फाइड और AgBr किस तरह के डिफेक्ट शो करते हैं? कम ऑन, टाइम इज 45 सेकेंड्स। मैं घड़ी में अपना टाइम ऑन कर देता हूँ। टाइम स्टार्ट्स, टाइम में शुरू कर दिया नाउ। बताना आपको कि पहला और दूसरा वाला किस किस तरह का डिफेक्ट शो करता है। सभी को उत्तर करना ही है अगर बाबा नागदेव के चेले हो तो। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे। रितुल वेरी नाइस, करण, दीक्षा, वाह वंडरफुल। लास्ट 10 सेकेंड्स, कम ऑन। अंकित, अशरफ, रवि, 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत से, इतना बढ़िया कोई आंसर करता है क्या? आई लव यू ऑल यार, मैं आप सभी लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। इतना कोई अच्छा आंसर करता है क्या?
अभी मैं पढ़ाया और फटाका सब उत्तर दे रहे हैं। जिंक सल्फाइड ये सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा, और AgBr ये फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों शो करता है। हाई टेम्परेचर पर शॉर्टकी शो करेगा, मॉडरेट टेम्परेचर पर फ्रैंकल शो करेगा। क्लियर? वाह, वंडरफुल सान्या दीदी, अंकित भैया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन एवरीवन। ये सारे सवाल NCERT से लिए मैंने। Which type of defect has the presence of cations in the interstitial sites? Interstitial sites में cation आ जाए। टाइम 45 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट नाउ। मैंने टाइम शुरू कर दिया है। आप लोग बताना है किस डिफेक्ट में cation इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई करता है। शॉर्टकी, वैकेंसी, फ्रैंकल, मेटल डेफिशिएंसी। इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्युपाई करना है। कम ऑन, सभी के आंसर आने चाहिए बच्चों। 7, 6, 5, 4। बहुत बढ़िया, क्या बात है अक्षत। टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। आंसर है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में कटायन अपनी जगह छोटा वाला खिसक के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में कटायन आने में साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सांस में बोल रहा हूँ पता है, और इसलिए कि आप लोग भी एक सांस से बोलना शुरू कर दोगे अभी। अगला क्विज है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो शॉर्टकी डिफेक्ट? इनमें से कौन सा शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है? इनमें से कौन सा शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है? टाइम 45 सेकेंड। मैं टाइम शुरू किया अब। इनमें से कौन सा शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है? जल्दी जल्दी, अरे यार तुम लोग 2-4 सेकंड में उत्तर कर दिए भाई। बहुत है। रितुल, अशरफ, शिखा दीदी, दीक्षा, अभिषेक, करण, रवि, आकाश, अंकित, दर्शन, अक्षत। वाह वंडरफुल। अभिषेक बहुत बढ़िया। लास्ट 15 सेकेंड्स। मजा आ गया रात पढ़ाने में तो। सान्या दीदी बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। आप लोग ऐसे अच्छे बच्चों तो क्लास तो आदमी दिन भर पढ़ाता रहे। 5, 4, 3, 2, टाइम ओवर। बहुत अच्छे रवि। आंसर इज डी, सीजियम क्लोराइड है ना। NaCl, KCl, CSCl और AgBr शो करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। याद हो गया, शॉर्टकी डिफेक्ट जिसमें गायब हो जाते हैं उसी रेशियो में जिस रेशियो में पहले थे, इसलिए स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये। मास घट गया, वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी घट जाएगी, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कंपेरेबल साइज होता है नहीं। नेक्स्ट, BaO, barium oxide has rock salt type structure, NaCl type structure. Yeah, when subjected to high pressure, the ratio of the coordination number changes to। बताओ भाई, एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। उसके पहले जो क्वेश्चन दे रहा था मैं, वो सारे सवाल तो NCERT के थे। ये सवाल परीक्षा में आया हुआ है। टेम्परेचर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाता है, प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ जाता है। सोचो सोचो, मैंने हिंट तो कर दिया। क्यों कर दिया हिंट, पता नहीं क्यों कर दिया। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेम्परेचर बढ़ाने पर मैंने बताया आपको कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाता है, प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ जाता है। NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सोचो सोचो, चाचा चौधरी दिमाग लगाओ भाई। चाचा चौधरी जिनका दिमाग बहुत सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता है, ऐसे हमारे बच्चे हैं। थिंक व्हाट विल हैपन। लास्ट 9 सेकेंड्स। 8, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। चलो मैं बताता हूँ आपको, अभी आपको याद हो जाएगा। मैंने एक बार पढ़ाया था बट आप लोगों ने शायद थोड़ा कम ध्यान दिया होगा तो भूल गया। अभी आपको याद हो जाएगा। सी क्या हुआ बच्चों
कि रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। आपको पता है ना कि Na+ कहाँ जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। इन दोनों का स्टाइकियोमेट्री क्या है बच्चों, 1:1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6:6। आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन रहेगा तो इक्वल ही ना, जितना बेरियम है उतना ही ऑक्सीजन है, तो रहेगा बराबर, लेकिन दोनों बढ़ जाएगा। तो 6 से बढ़े कितना हो जाएगा, 8:8। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिर ध्यान से सुनो आप लोग, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। NaCl में Na+ कहाँ जाता है बच्चों, Na+ जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। प्रेशर बढ़ाने से बढ़ना चाहिए। और बेरियम ऑक्साइड वी कैन सी दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल है, सॉरी स्टाइकियोमेट्री इक्वल है, नंबर इक्वल है, सो रेशियो विल बी सेम। तो ये इससे बढ़ेगा, बढ़ के 8:8 हो जाएगा। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये आखिरी कंटेंट है आज के क्लास का, आज के इस खूबसूरत सी क्लास का, जिसमें हम लोग जितना पढ़े पूरा याद कर लिए, पूरा समझ गए, अच्छे समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आप बताना इनमें से कौन सी बात सही है। और ये NCERT क्वेश्चन है। टाइम अलॉटेड इज 60 सेकेंड्स। सभी को आंसर करना ही है। टाइम शुरू, आपका टाइम शुरू हुआ अब, मैंने शुरू कर दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मैंने अब क्या सिखाया है, करेक्ट और इनकरेक्ट को टिक मार लो पहले, और फिर देखो करेक्ट वाले को ऐसे कर दो, करेक्ट वाला, और क्रॉस कर दो गलत वाले को, एंड देन आंसर करो, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। लास्ट 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कोशिश की हो आप लोग, ग्रेट, मज़ा आ गया, बहुत प्यारे बच्चे हो, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, प्यार करता हूँ। ग्रेट, आई एम फीलिंग प्राउड टू टीच यू ऑल। यू नो सी शॉर्टकट इफेक्ट लोअर द डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है। या शॉर्टकट इफेक्ट में डेंसिटी घट जाना है क्योंकि गायब हो जाना है। फ्रेंकल डिफेक्ट इंक्रीजेज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल, इंक्रीजेज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक्चुअली में ये अभी पढ़ाना है हमको, है ना, इसमें आ गया। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स मेक्स द क्रिस्टल गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये भी मुझे आपको पढ़ाना है। इसकी बातें मैं आपसे बाद में करूंगा। वैसे इसका उत्तर ऑल द 3 है। ओके, आपने अगर नहीं कर पाए, मैं इसको NCERT उठा लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये नहीं पढ़ा गया है। आगे हम लोग पढ़ना है कि इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट अच्छा लग रहा है ना, इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट, वो हमको आगे पढ़ना है, तो वहाँ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कि डिफेक्ट होने से, मैंने कहा था वो लड़की छत से गिरी और उसका दिमाग हो गया तेज, लगी क्लास में टॉप कर रहे हैं, तो बाकी गाँव वाले सब आके गिराने लग गए, उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग, राइट। सो वी विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। अगर ऐसा हुआ है, अगर सही में आपको अच्छा लगा है, आपको चीज़ें समझ आई हैं, तो कमेंट अपना ज़रूर लिखिएगा, वो मुझे हमेशा हेल्प करता है समझने में, अपने क्लास को और इफेक्टिव बनाने में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।